गैंगस्टर, गर्लफ्रेंड और खतरनाक खूनी खेल। हकीकत की कहानी सुनने में बिल्कुल फिल्मी नजर आती है, लेकिन बुलंदियां छूने की राह में निकली एक खूबसूरत नौजवान लड़की पहले पहुंच गई जेल, जहां उसके हसीन सपने तिल तिल कर दम तोड़ रहे थे। आखिरकार एक दिन वो नई उम्मीदों के साथ जब सलाखों के पीछे से बाहर आई, तो उसकी उम्मीदों ने ही नहीं, खुद उसने भी तोड़ दिया दम। मौत भी ऐसी जिसे देख और सुनकर हर किसी की रूह कांप उठी। ये कहानी है दिल्ली के करीब गुरुग्राम की रहने वाली एक उभरती हुई मॉडल दिव्या पाहुजा की। दिव्या पाहुजा 27 साल की मॉडल। दिव्या के साथ ऐसा आखिर क्या हुआ? पहले तो उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई और फिर उसके शव को ऐसी जगह फेंक दिया गया जहां से पुलिस अब तक उसे बरामद भी नहीं कर पाई है। दिव्या के साथ ये जानलेवा वारदात हुई साल 2024 के अगले ही दिन। वो 2 जनवरी की रात थी। दिव्या ने सोचा भी नहीं होगा कि उसके जीवन की अंतिम रात बनने वाली है। कितने उमंग और उत्साह के साथ वो अपने प्रेमी से मिलने गई थी, लेकिन उस बेचारी को क्या पता था कि उसका प्रेमी ही उसकी जान का दुश्मन बन जाएगा। हालांकि इस पूरी मिस्ट्री में आरोपी अभिजीत के मुताबिक दिव्या उसे लंबे समय से ब्लैकमेल कर रही थी। उसके पास उसकी कुछ अश्लील तस्वीरें थी जिनके सहारे पैसे मांगे जा रहे थे। अगर अभिजीत पर भरोसा किया जाए तो दिव्या ने पैसों की डिमांड और बढ़ा दी थी। इसी वजह से मामले को सेटल करने के लिए दिव्या को 2 जनवरी को सिटी पॉइंट बुलाया गया था। होटल से बरामद सीसीटीवी फुटेज में मंगलवार की रात 10:45 पर 2 लोग दिव्या के शव को कंबल में लपेटकर होटल के गलियारे में घसीटते हुए दिखाई दिए। बाद में उनमें से एक शख्स को वापस लौटते हुए देखा गया। पुलिस ने कहा कि शव को नीले रंग की BMW में ले जाया गया और ठिकाने लगा दिया गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी अभिजीत सिंह ने शव वाली कार को होटल से करीब 1 किलोमीटर दूर बलराज गिल उर्फ हेमराज को सौंप दी। गुड़गांव पुलिस को BMW कार गुरुवार शाम पंजाब के पटियाला में एक बस स्टैंड पर मिली, लेकिन दिव्या का शव उसमें नहीं था। पुलिस अब गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि उन्होंने पूर्व मॉडल के शव को आखिरकार कहां फेंका था। कि किसी लड़की की लाश होटल सिटी पॉइंट जो कि बस स्टैंड के पास है वहाँ है। इसी सूचना पे पुलिस वहाँ पहुंची और जब वहाँ पे होटल के तलाशी ली गई और जो कैमरे देखे गए, उससे पता लगा कि एक लड़की की लाश को वहाँ से डिस्प्लेस किया गया 3 लोगों द्वारा और उसको फिर BMW गाड़ी में डाला गया। और जो बेसिकली होटल का मालिक है मिस्टर अभिजीत और उसके 2 जो कर्मचारी है, साथी कर्मचारी जो रेस्टोरेंट में काम करते थे, हेमराज और प्रकाश, इन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिव्या की मौत एक पहेली की तरह उलझती जा रही है। दिव्या पाहुजा और अपराध का नाता भी उसका पुराना था। उसने जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही जिस लड़के का हाथ थामा था वो कोई आम लड़का नहीं था, बल्कि एक कुख्यात गैंगस्टर था। दिव्या पाहुजा तब महज 18 साल की थी जब उसकी दोस्ती गैंगस्टर संदीप उर्फ अमित के साथ हुई थी। संदीप असल में गडोली खुद गांव का रहने वाला था, इसलिए जुर्म की दुनिया में उसकी पहचान संदीप गडोली के तौर पर होती थी। दिव्या और संदीप की दोस्ती अगले मुकाम तक जा पहुंची थी। अब दिव्या उसकी गर्लफ्रेंड बन गई थी। एक दिन लेकिन दिव्या की आंखों के सामने ही उसके गैंगस्टर बॉयफ्रेंड का एनकाउंटर हो गया। वो एनकाउंटर हरियाणा पुलिस ने मुंबई में किया था, मगर मुंबई पुलिस ने इसे कत्ल करार दिया था। बहरहाल पुलिस को अभी तक दिव्या का शव बरामद नहीं हुआ है। हालांकि इस मामले की जांच के लिए 3 SIT का गठन किया गया है। पुलिस इस मामले में 3 पहलुओं पर जांच कर रही है। इनमें ब्लैकमेलिंग, गैंगस्टर, गडोली के परिवार की भूमिका और गुज्जर की संलिप्तता का पता लगाया जा रहा है। अब पुलिस को इस मामले में कामयाबी कब मिलेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। आपका क्या कहना है इस स्टोरी पर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।